निशा की इनिशियल स्टेज पे तो हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज ये है निशा, ये 6 महीने बाद में 6 महीने यहाँ होंगे अच्छा टैक्सी चलाते हैं वहाँ पे। अच्छा आज कल तो लोग फारिग रहना भी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज आ रही है? निकात कैसे आना हुआ आज इतने दिनों के बाद? अहमद अली के नाम से कौन ऐड हुआ है भाई? अरहम, अच्छा जी अरहम आया अहमद अली के नाम से, ठीक है। बस इंशाल्लाह आपको पता चल गया होगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। चलो अच्छा हुआ तो पहले भी मालूम हुई निकात, वरना सेंटर में तो छुट्टियां करवानी पड़ती हैं हमें। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह सब स्टार्ट। हाँ, मेरी मेरी क्लास सेकंड क्लास ऑनलाइन पर है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आप एक स्मार्ट बंदे को लाइव देखेंगे। कुछ बच्चे भी कम है, फिर कुछ आ रहे हैं तो शुरू करते हैं यार, थोड़ी सी क्वांटिटी कम है अभी, है ना? लाइव, वाह यस। खाली आते हैं निकाल पहले, खाली आदमी आ जाओगे ऐसे बिल्कुल ऐसे आ जाओ मुंह उठा के, कुछ खाबे शाबे का माल लेकर आना खाने पीने का, ताकि हमें मालूम चले कि तुम थर्सडे आई हो, बहुत दिनों के बाद स्कूल सेंटर आ रहे हो। ओके,
समझ में आ रहा है राइम तुम्हें? ठीक है ना? हाँ ऐसे ही माल आना चाहिए था सही वाला था। आप में से कोई बिहारी तो बिहारी बोटी ले आना, तो मसले चलेगी। आज 10 बच्चे आएंगे, सबका दिल भर गया क्या बोलने का? सब इंतजार करने लगे। फिजिकल क्लासेस का है, आज तादाद कम है, 11 हुई है अभी। सबको इंतजार होगा अगले हफ्ते का। फिर उसके बाद बोलेंगे सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया सर। अच्छा जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 7, ठीक है? और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपके पास सॉल्यूशन है सस्पेंशन का आपके पास। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। वालेकुम अस्सलाम इकरा फातिमा। देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। बेटे सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मजमुआ होता है, और 2 या 2 चीजें आपके पास क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर जनाब फर्स्ट में सबसे पहले आपको अगर बनाना है सॉल्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अदद बीकर, ठीक है? बीकर जिसके अंदर आप कोई भी चीज डाल सके आपके पास, सही जनाब। क्या करा आपने? इसके अंदर हमने डाल दिया आपके पास वाटर, डाल दिया पानी डाला हुआ आपके पास इसके अंदर, ठीक है? ये जनाब बीकर में आपने जो है वो पानी डाला, ठीक है? और पानी डालने के बाद आप इसमें कोई भी चीज डाल दें, यहाँ पर फर्ज कीजिए तो यहाँ पर आपने क्या डाला है? इसके अंदर वाटर डाला आपके पास, और इसमें आप जनाब डाल दें यहाँ से खाने वाला नमक या कोई भी चीज डाल दें, जिससे हम लोग कहते हैं नॉर्मली Na और Cl, सोडियम क्लोराइड। अब जब NaCl को आप इस पानी में मिलाएंगे तो पानी जो पहले बेजायका था, अब इसका जायका थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों के आपके पास मिलने से एक नई चीज बन गई, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 चीजों का मिक्सचर है, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? जिसमें एक चीज को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, उसे आपके पास क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी वाले को क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी आपके पास कम होती है, जैसे आप पानी ज्यादा लोगे, नमक कम डालोगे, तो जनाब इसे आपके पास कहा जाता है सॉल्यूट, ठीक है? तो इन सॉल्यूशन द ग्रेटर क्वांटिटी इज called solvent and the small quantity is called solute, and the solution is a homogeneous mixture। तो सॉल्यूशन क्या बन गया? सॉल्यूशन जो हो गया आपके पास, यानी फर्स्ट करें मैं बोलता हूँ S जो हो गया सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 substances which is called solute plus solvent, solute plus solvent, right? सॉल्यूट क्या होता है आपके पास? वो चीज जो सॉल्यूशन के अंदर कम मिकदार में होती है, यानी कैसे कहते हैं लेस क्वांटिटी में होती है आपके पास, सॉल्यूशन के अंदर कम होती है, उसे कहा जाता है सॉल्यूट। और वो चीज जो सॉल्यूशन में आपके पास ज्यादा होती है जनाब, उसे आपके पास कहा जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा आपके पास सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि अगर मुझे चीनी या रूह अफ़ज़ा का सिरप बनाना है, रूह अफ़ज़ा का शरबत बना के किसी मेहमान को पेश करना है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास पानी के अंदर होमोजेनियस का मतलब होता है सेम एक जैसे आपके पास, ठीक है? यानी कि जैसे सॉल्ट जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन मिट्टी का तेल पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस, यानी कि एक जैसे कंपाउंड, उससे कहा जाएगा आपके पास होमोजीनियस, सही है? यानी कि जो आपस में मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व हो सके, मुकम्मल तौर पर आपस में मिल सके, तो उसे आप कहेंगे होमोजीनियस, ठीक है? तो आ सॉल्यूशन आपका जनाब क्या हो गया कि आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस व्हिच इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ, अब शुगर और वाटर में होमोजेनियस है शुगर भी, क्योंकि शुगर जो है वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तो उसका भी मिक्सचर आपके पास क्या होगा? होमोजेनियस होगा।
तो मैं कह रहा था कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक चीज की क्वांटिटी हमेशा कम होती है और एक की मिकदार हमेशा क्या रहती है, नॉर्मली ज्यादा रखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ चीनी का, तो अब ऐसा या मैं रूह अफ़ज़ा है, मेहमान आए मेरे घर पे, मैं उसको रूह अफ़ज़ा मिला के बना के दे रहा हूँ, तो एक गिलास अगर मैं पानी लूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर मैं एक गिलास ही रूह अफ़ज़ा डालूंगा, उसमें 1 या 2 चम्मच डालूंगा। तो इसका मतलब जो आपके पास वाटर जिसकी क्वांटिटी आपके पास ज्यादा हो गई, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और जिसकी मिकदार आपके पास कम, जिसे कहते हैं रूह अफ़ज़ा, जो भी आपके पास चीज है उसे कहेंगे आपके पास सॉल्यूट। और दोनों मिलके एक नई चीज बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसे जनाब हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, a homogeneous mixture of two or more substances, जिसमें दो चीजें शामिल होती हैं, जिसमें एक की मिकदार आपके पास कम होती है और एक की मिकदार आपके पास ज्यादा होती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक सॉल्यूशन जना होता है हमारे पास, उससे हम लोग कहते हैं उससे कहा जाता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेटा, एक्वा कहते हैं पानी को, प्योर वाटर को एक्वा कहा जाता है आपके पास। तो ये एक्वा आपने सुना होगा, अक्सर एक्वा रिजिया की बोतल आ रही होती है आपके पास ना, एक्वा रिजिया ला दें, एक्वा रिजिया चाहिए आपको, जो भी चीज है, तो प्योर वाटर आपके पास जो होता है ना, तो अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, ठीक है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर को हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, वो सॉल्यूशन आपके पास कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। यानी वाटर इज अ जी बिल्कुल, जैसे वाटर इज अ वाटर इज यूज फॉर सॉल्वेंट, यानी कि वाटर जो है, पानी जो है, वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, उसे आपके पास कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, राइट। पानी में बनेगा, जो पानी में बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन जो होगा एक्वस होगा। पानी के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है, तो पानी अगर सॉल्वेंट नहीं है तो वो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी बनाया जाएगा, और पानी क्या यूज करेंगे, पानी एज अ ये सॉल्वेंट आपके पास जो है सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा आपके पास। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाटर में बनाया जाएगा, जो कि पानी में बनाया जाएगा, जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, उसे कहा जाता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, राइट। एक्वा कहते हैं पानी को, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर यानी पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, पानी आपके पास, आप यहाँ पे कोई भी चीज मिला लें, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास वाटर ही होगा, H2O यानी वाटर ही होगा, आपके पानी होगा। तो वाटर क्या चीज है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, हाँ कह सकते लोग शब्द आपके पास, ठीक है। तो वाटर एक सॉल्वेंट अगर उसमें जनाब इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे कहेंगे कि उसमें आपने जैसे तौर पर पानी के अंदर आपने रूह अफ़ज़ा डिसॉल्व कर दिया, या पानी के अंदर आपने चीनी डिसॉल्व कर दी, या पानी के अंदर आपने नमक डिसॉल्व कर दिया, या पानी के अंदर आपने गोश्त वगैरह को मिला के जो है कुछ सालन बनाने की कोशिश करी, आपने जो मिलाया, मिर्चें वगैरह मिला दी, ठीक है। तो उसमें वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जो वो सॉल्यूशन जो बन रहा है वो वाटर के अंदर बन रहा है, और वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो बेटा उसे कहा जाता है क्या बच्चों, उसे कहा जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों उसको, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो आप बताइएगा, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन सॉल्ट इज एडेड इनटू वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब आप क्या करते हैं कि नमक को, या सॉल्ट नहीं, कोई भी नमक होता है, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मुकम्मल डिसॉल्व हो जाता है। अब जब उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो उसमें जो सॉल्ट होता है उसे कहा जाता है क्या बच्चे, सॉल्यूट, और जो वाटर होता है उसे क्या कहते हैं आपके पास, सॉल्वेंट आपके पास कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होगा उसकी मिकदार आपके पास क्या होगी, यकीनन कम होगी, और जो सॉल्वेंट होगा उसकी मिकदार आपके पास क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और दोनों का जो ये मिक्सचर बन गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो
तो जनाब क्या बना आपके पास, वो बन गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन सोल्यूशन द स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड इन सोल्यूशन द ग्रेटर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, जो पानी में बनाया जाएगा, उससे कहा जाता है बेटा क्या, एक्वस सॉल्यूशन कहता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्वस सॉल्यूशन कहता है। आपके पास क्लियर बेटा सबको, प्लीज बताइए क्लियर। तो फिर मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर आपके पास, वो बताएंगे फिर आपके पास। ठीक है, सबको क्लियर है? रिजू, रिजू को भी क्लियर है? और बेटा निकात, राहिम, अरहम, बच्चों सबको क्लियर बेटा? आसान था टॉपिक ज़ेनब, सबने आ गया सबको बच्चे? इकरा ओके बेटा, मुर्तुजा ओके बच्चे, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ाते स्लाइड को। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेकअप कॉल वाली ये मिसाल है, एक एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है ऐसी, यानी इसको याद बात तो करना है, जैसे बताया खाली नॉर्मली कि सॉल्वेंट सोल्यूट और सोल्यूशन आपके पास क्या हो सकते हैं। आपके पास बिना तौर पर सब्सटेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, वाटर, अल्कोहल, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, जो पानी जो डिटर्जेंट वगैरह आपके पास होता है आपके पास ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पता, यहाँ पे बताने वाले इसका सॉल्वेंट क्या सॉल्वेंट का बताना है आपको, ठीक है। सब्सटेंसेस नंबर 2, वाटर, सॉल्ट, आयोडीन, ऑयल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने आपने इसके अंदर से। एग्जाम्पल एरिएटेड ड्रिंक्स, सलाइन सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, वॉशिंग डिशेस। ये आपको इनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि क्या क्या चीजें आपको बताएगी आपके पास आगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मिक्सचर है। अब पता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पाई जाती है, क्या चीज है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट है ये, क्या है आपके पास, सॉल्यूट, यस। वाटर क्या है बेटा, वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट, पानी जैसा लाइक आपके पास है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, लिक्विड बह रहा है आपके पास, गुड शाबाश वेल डन। इसमें आपको ना अक्सर चेंज मतलब अलग करना होता है आपके पास उठा के, ठीक है। अल्कोहल क्या है आपके पास, अल्कोहल पता है शराब वगैरह जो होती है, जो ठर्रा पीते हैं लोग, शराब पी रहे होते हैं आपके पास, सॉल्वेंट है बेटा ये, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो है सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ज्यादा होती है आपके पास, वाटर में बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा जी, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट वगैरह क्या होता है, जो कपड़े धोने का सोडा वगैरह जो बनाता है आपके पास, जो वो क्या होता है, वो सॉल्यूट है, क्योंकि उसको पानी में डाल के बनाया जाता है आपके पास, तो वो क्या आपके पास, वो है सॉल्यूट है आपके पास। वेल डन शाबाश, यानी कि कितना कॉन्सेप्ट आपको माशाल्लाह मौजूद है आपके पास, ये वाला है ना, जबरदस्त हो गया, वेल डन आपके पास है ना, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ लिख लो बेटा इसको, लिख लो बिल्कुल लिख लो, शाबाश बिल्कुल लिख लो। समझ लो कि आपके पास जो है वो कॉपी में काम कर लो इसको, ये आपको समझ लो असाइनमेंट टाइप का नहीं होता। और मुझे लिख के ना इन सबके बताओ कि आप दूसरे वाले बताओ उसमें भी क्या क्या चीज़ें, और मुझे सेंड करके बताओ, ठीक है, कि मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें आपके पास, सही है, मुझे बताओ व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो शाबाश इसको, सही है, और मुझे लिख के जल्दी सेंड करो शाबाश। फ्री फंड के नंबर होते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सोल्यूशन क्या है, कोलाइडल आएगा अभी आगे, सस्पेंशन क्या होता है आपके पास। जी जी, ये चार्ट बना के और उसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनको फिल करें। पहले तो ये चार्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक से लिखिएगा, और जो आंसर है इनका वो, यानी यहाँ पे जो आंसर आप लिखेंगे जगह के ऊपर, जगह पे आंसर ये ब्लू से लिखेंगे, फिर ये ब्लैक से, और यहाँ पे आंसर ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये मुझे सेंड करेंगे उसकी पिक्चर लेके आपके पास। तो रफ में काम कर लो फराज। सर गनी ने कल सिलेक्शन दिया था, मैंने कल सेंड किया था गालबन, फिर भी इसको कॉपी के बैक साइड पे काम कर लो, और फिर बाद में इसको फेयर वगैरह कर लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब तो वैसे भी सामने आ रहे हो, अब जो प्रॉब्लम होगी सब सामने क्लियर होती रहेगी।
वो जब आओगे तो फिर देख लूंगा मैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की भी। मैंने बताया था कल भी कि वीक के अंदर 3 जो क्लासें होती हैं उसमें 2 क्लास में नया काम और तीसरी क्लास में रिवीजन रखेंगे शुरू के अंदर, पुराना काम पढ़े, यानी कि जो पढ़ा हुआ है सारा ये इसको हल्का हल्का रिपीट कराएंगे सारा, ठीक है। जल्दी से बताओ, लिख के शाबाश, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देख लेंगे। अब तुम जब आओगे तुम्हें काम दिलवा देंगे, तुम जब काम कर लेना, ठीक है। जब आप आओगे तो आपको काम दिलवा देंगे, फिर आप काम कर लेना। आपके पेपर बड़ा लॉजिकल आएगा, सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा बच्चे। बायोलॉजी और मेरे ख्याल है कंप्यूटर की बुक तो आ गई, अभी केमिस्ट्री की बुक नहीं आई, वो भी आने वाली होगी। वो सब कुछ देखना है अभी, हर चीज। जी जी, बायो और कंप्यूटर दोनों आ गई, केमिस्ट्री अभी नहीं आई है, फिजिक्स अभी नहीं आई। वो देखना है कि क्या बन रहा है उसके अंदर। केमिस्ट्री का नहीं पता ना, अभी केमिस्ट्री का आई है, नहीं आई ना केमिस्ट्री की, मेरे ख्याल है। केमिस्ट्री की तो गालबन नहीं आई अभी तक। कौन सी, बायोलॉजी की? बायोलॉजी की तो आ गई है, आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी। आ जाएगी, अभी स्कूल वगैरह खुलने वाला, केमिस्ट्री भी आ जाएगी। अच्छा, अभी खाली पीडीएफ आई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं ख्याल है बस वो, बस आप प्रिंट होना हो रही होगी, अब इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी शॉप पर भी। वो तो हम आईडिया पे पढ़ा देंगे हर चीज, पूरे साल किताब नहीं भी दें जब भी करा देंगे। किसको सारी मिल गई? आयशा खान कहाँ से मिल गई भाई? तुम्हें केमिस्ट्री की नई बुक मिली है? आयशा खान, आयोडीन सॉल्ट है बेटा, नमक। न्यू मिल गई तुम्हें? कहाँ से मिली? कहाँ से मिली न्यू? सिर्फ कंप्यूटर और बायो की आई है बस, वो भी हाँ ना। समीना बुक से, बुक कॉर्नर से। अच्छा, ये कहाँ पर है भाई? वहां पे बुक आती सारी, केमिस्ट्री भी है उधर? वहां पर केमिस्ट्री की भी आई है क्या अपना आयशा? जी जी, ऑयल जो है वो सॉल्वेंट है बेटा, तेल जो है अपने पास। अच्छा अच्छा, बायो की है ना, अभी बायो और कंप्यूटर आएगी बाकी तो। अच्छा अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे सर, अभी कुछ दिन में हर जगह अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे शाबाश भेजते रहे। किसी ने भर भरा के भेज दिया मेरे ख्याल है। इकरा फातिमा ने भेज दिया। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, अल्कोहल सॉल्वेंट, सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, सॉल्ट सॉल्यूट, आयोडीन सॉल्यूट, ऑयल सॉल्वेंट, सही है बेटा, शाबाश। आयोडीन बेटा सॉल्वेंट नहीं, आयोडीन सॉल्यूट होगा बेटा। आयोडीन जो है वो सॉल्यूट है बेटा, क्योंकि सॉल्ट नमक होता है, आयोडीन वाला नमक नाम सुना आपने? जैसे खाने का नमक होता है वैसे आयोडीन वाला नमक भी होता है आपके पास। लेकिन टिंचर की फॉर्म में जब बनता है तो उसमें भी आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट तो उसमें पानी ही इस्तेमाल करेंगे जब मिलके टिंचर बनेगा आपके पास, सही है। जल्दी भेजे बेटा, शाबाश। अभी सिर्फ इकरा का आया मेरा ख्याल है, निकात। आयोडीन बेटे अलग चीज है, आयोडीन अलग चीज है। आयोडीन नमक है, सॉल्ट है, जैसे क्लोरीन और क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब सॉल्ट है आपके पास, नमकियात है ये। आपने नाम सुना होगा आयोडीन मिला नमक, आयोडीन वाला नमक, तो यही होता है, सोडियम आयोडाइड होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, किसका है अब? राहिम का आ गया, ठीक है। तो
सही 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 सही, और हाँ बिल्कुल सही कर लिया वाला, ठीक है। ओके की रिपोर्ट राइट। अच्छा जी 9B1 में भी आ गया। ठीक है जी, नंबर ये आया, मुझे इसका नाम नहीं पता कौन है। असरा ने भेजा, रिचू ने भेजा ये, कार्बन डाइऑक्साइड सोलिड वाटर सॉल्वेंट, और ये बिल्कुल। वो रिचू तुम कल नहीं आई थी क्या? कल एब्सेंट थी रिचू या थी कल रिचू थी? हाँ नेशनल असॉल्ट, यस यस यस। देर पे सोने आता है, तुम्हें कहा था ना। भेजा, सही है बेटा, शाबाश। और ये किसका है? ठीक है 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 बेटा, पेंसिल यूज किया करो असरा। पेंसिल नहीं, कोशिश करा करो पेन से सारा काम कर लिया करो। गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ाएं काम को। हाँ भाई, बाकी लोगों का नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का बजिया वगैरह का नहीं है। अच्छा बजिया बता भी थी मुझे, सही है। और बाकी तकरीबन लोग आ गया, ठीक है आगे बढ़ाएं। अहमद अली, अहमद तुमने दिया क्या? अहमद अली कौन था? वो है ना इसमें फराज। सर आगे, आगे चले, ठीक है जी, सही है। और दिया मिसालें दी होंगी इसके अंदर, बारे में देखते हैं क्या दी होंगी एग्जाम्पल्स। तो देखें जरा इसमें। अच्छा जी, सस्पेंशन आ गया आपके बड़ा डायरेक्ट ना। मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने सस्पेंशन देखा है? सस्पेंशन में तकरीबन सॉल्यूशन ही होता है। किसी ने देखा सस्पेंशन बना हुआ? हमारी डेली लाइफ में ज्यादातर जो है वो सस्पेंशन ही हम यूज करते हैं। सॉल्यूशन तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर सस्पेंशन इस्तेमाल होता है। कहाँ देखा बेटा ये अपना निकात और दवाई के अंदर? हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑयल नहीं कह सकते सस्पेंशन में बेटा। हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखें, अक्सर आपने सिरप पिया होगा मैदे का, न्यूकैन हो गया, गैविस्कोन हो गया ना, उसके ऊपर उस पे जो है वो लिखा हुआ होता है जनाब, बीच में आपके पास देखें अगर तो उस पर लिखा होता है कि उसको पीने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें, मिला लें। जब आप उस बोतल को देखते हो तो पूरा का पूरा जो सॉल्ट होता है वो नीचे बैठा हुआ होता है, और जो पानी होता है आपके पास वो जो है वो ऊपर होता है आपके पास। हाँ पाउडर शक्ल में होता है, ठीक है। तो इसकी मिसाल आप ले लें, अगर आप जैसे कि जो अभी चूना करने जा रहे हैं, अब आपको चूना करना है तो चूने में क्या करते हैं, पहले चूने को पानी में भिगो देते हैं और उसको चलाते हैं चलाते हैं चलाते रहते हैं, अपने जी ग्रुप से चलाते रहते हैं जनाब। होता क्या है, क्या होता है कि जब आप उसको थोड़े 2 घंटे छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा चूना जो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी तैर रहा होता है आपके पास उठा के ना, तो वो सस्पेंशन है। तो ऐसे जो सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता आपके पास। जो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता लिक्विड के अंदर उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जी जी, उसे कहते हैं आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। का फायदा क्या होता है? आप सोचते होंगे अक्सर कि जब हम मैदे का सिरप पी रहे हैं तो भाई उसमें क्या हो रहा है, क्यों पीते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं। होता यह है कि जब आप सिरप वगैरह पीते हो तो उसमें से पानी जो है ना वो निकल जाता है, वो जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट वो आपके जख्म पे जाकर चिपक जाता है, जो जख्म होता है मैदे वगैरह के ऊपर। तो जिससे आपके पास क्या होता है, उसकी लेयर आ जाती है और आपको जो है वो काफी ज्यादा आसानी फील हो रही होती है आपके पास आगे। इसी तरह जब राइजिंग खाते हैं, कोई और कैप्सूल खा रहे होते हैं मैदे का, तो वो जैसे ना बिल्कुल ट्यूब का काम कर रहा होता है, जैसे पाउडर लगा दिया किसी ने जख्म में, बिल्कुल पाउडर का काम आपके पास कर रहा होता है। और जब वो उस पर लग रहा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको तकलीफ नहीं होती आपके पास, ठीक है। जी जी, इसलिए भी सीरत में स्मॉल दाने वगैरह क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसी होता है। तो ये वजूहत होती है उसके अंदर, ताकि वो जो चीज़ होती है ना, पानी चूंकि उसमें डिजॉल्व तो होता नहीं है। अब जैसे ही वो सॉल्ट आप पीते हो ना तो वो आपके जख्म के ऊपर जाके चिपक जाता है, चिपकता है। वाटर जो होता है उसका वो निकलता रहता है आस्ता आस्ता करके, वो जख्म पे वो चिपका रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी मैदे की दवा होती है उसको खाने से पहले लें, ताकि वो आपको तकलीफ ना हो बाद में, क्योंकि बाद में फिर वो रोटी खाते हैं तो फिर वो आस्ता आस्ता हट जाता है, तो फिर आपको दोबारा तकलीफ शुरू आती है। फिर वो क्या करता है, वो लेप का काम कर रहा होता है। अब आप उसको रिलैक्स तो दे नहीं सकते, जितना रिलैक्स दोगे आपका मैदा वगैरह उतना सही रहेगा। इसलिए आपके जो मैदे होते हैं वो लंबे तौर पर आपके पास सही नहीं हो रहा आपके पास। आप यहाँ पे देखें तो जो आपके पास ये होता है आपके पास क्या सस्पेंशन होता है, देखिए वो इस तरह से होगा आपके पास। देखिए ये देखो दाने दिख रहे हैं आपके पास, तरह उठा के ये कंप्लीटली डिजोल्व होता है आपके पास वाटर के अंदर आपके पास, ठीक है। लेकिन ये जो होता है आपके पास सोल्यूशन जो होता है ये कंप्लीटली डिजोल्व होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज पार्शियली
इट इज पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर, ये नहीं कि ये कम से कम जो होता है, बहुत कम जो होता है पार्शियली तौर पर, ये समझ लें पानी में आपके पास जो वो डिजॉल्व होता है आपके पास, यानी कि ये कम आपके पास डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो सस्पेंशन में आपके पास देखिए क्या होता है, लिखा हुआ है कि व्हेन अ सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ लिक्विड, अगर सॉलिड जो है जी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है ये पार्शियली हो जाएगा, अगर सॉलिड जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता लिक्विड के अंदर, सस्पेंशन इज फॉर्म, तो क्या बनता है आपके पास, सस्पेंशन बनता है। सस्पेंशन क्या हो गया, सस्पेंशन ये हो गया क्या, सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन व्हिच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। तो इसमें क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल, जो हल पजीर पार्टिकल नहीं होते वो इसमें आपको ये ऐसे नजर आ रहे होते हैं, जैसे डॉट रखते हैं आपके पास, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट या वाटर, ये मुकम्मल तौर पर जो है इसमें डिसॉल्व नहीं होते, होता ये भी सोल्यूशन ही समझ लें, लेकिन सस्पेंशन का मकसद ये है कि दे आर पार्शियली, पार्शियली मतलब होता है कम से कम, तो दे आर पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि बहुत कम जो होते हैं या तकरीबन समझ ना होने के बराबर आपके पास जो होते हैं वाटर में आपके पास होते हैं डिसॉल्व होते हैं, जबकि जो सोल्यूशन होता है इसमें दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर के बाद होते हैं, तो ये आपके पास जाता है सस्पेंशन। इसलिए ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर और ये कहलाएगा आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा आपके पास, यानी कि इसके पार्टिकल को हम लोग जो माइक्रोस्कोप होता है उससे आसानी देख सकते हैं, इसमें पार्टिकल दिखेंगे आपको, ठीक है, लेकिन जो इसके पार्टिकल होते हैं इसको हम माइक्रोस्कोप से आसानी देख नहीं सकते, तो इसलिए वो पार्टिकल जिसको आप आसानी देख सके माइक्रोस्कोप के साथ, तो ये कहलाता है कौन सा वाला, ये कहलाएगा ये होमोजीनियस होता है आपके पास, राइट, और ये जो दूसरा आपके पास होता है ये वाला, ये जनाब आपके पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रो क्या मतलब होता है, हेट्रोजीनियस वो पार्टिकल जिसको हम लोग नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं, और जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते उसे कहते हैं आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। तो लिहाजा इनमें बिग डिफरेंस क्या हो गया, इनमें बिग डिफरेंस हो गया कि है तो दोनों सॉल्यूशन, बट एक कंप्लीटली सॉल्युबल और एक पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो हेट्रोजीनियस आपके पास जनाब होता है, ठीक है। यहाँ पर जनाब आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस दिया हुआ है, देख लें आपके सामने क्या लिखा है, पहला वाला होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की हर चीज होगी, कलर भी होगा, डेंसिटी भी होगी, और सॉल्यूशन भी सेम होगा। इसमें सॉल्यूशन में वेरिएशन आ सकती है, कहीं पे ज्यादा व्हाइट कलर हो सकता है, कहीं पे कम व्हाइट कलर हो सकता है आपके पास, कहीं पे दूधिया टाइप का हो जाएगा आपके पास, है ना, तो ये हेट्रोजीनियस होगा आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, व्हेन लेफ्ट टू स्टैंड सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम सॉल्वेंट, तो इसको सेपरेट नहीं सकते, इसको आराम से बहुत में आराम से सेपरेट कर सकते हैं, दिख सकता है आपको पड़ेगा इसके आपके पास है, इसको हम इजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। इसको फिल्टर कर सकते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और ये फिल्टर नहीं कर सकते, ये आपके पास पूरे मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इसको फिल्टर मतलब छान सकते हैं, इसको आराम से छान के इसको अलग कर सकते हैं, इसको छान के अलग नहीं कर सकते, इतनी आसानी के साथ वैसे कर भी सकते हैं इसको, लेकिन वो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस और मेथड यूज करने पड़ेंगे आपके पास। तो ये और डिफरेंस बहुत सारी भी आपके पास के अंदर, इसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे होते हैं आपके पास, ये ट्रांसपेरेंट वगैरह होते हैं, ये नहीं होते आपके पास। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि इसके जो है वो हम आर पार देख सकते हैं, इसके आर पार देख नहीं सकते, आपके पास धुंधला होता है आपके पास उठा के, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग आर पार देख सकते हैं सोल्यूशन के, लेकिन इसके आर पार यानी आप देखें ना वाइट सिरप जो आता है, कोई भी कैबिस्पून कोई भी ले लें उठा के और बोतल को सामने रखें, तो वो देखें आँख से तो वो आर पार दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपने पानी में नमक डिजोल्व किया हुआ हो और आप कोई बोतल में पड़ा हो तो आपको हल्का सा धुंधला पीछे का नजर आना शुरू, आगे नजर आना शुरू आएगा, उसके आर पार तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और ये आपके पास नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके डिफरेंस आपके पास हो सकते हैं आपके पास आगे, ठीक है, राइट। एक और चीज आ गई, सही है। अब ये दूसरा आ गया आपके पास जी, सस्पेंशन डिसॉल्व नहीं होता आपके पास मुकम्मल तौर पर, मतलब पार्शियली होता है आपके पास। अब बताना है इसमें मिक्सचर बने हुए बहुत सारे, इसमें बताना है सॉल्यूशन कौन से और सस्पेंशन कौन सा आपके पास, राइट। क्या बताना है इसके अंदर, सॉल्यूशन कौन सा है और सस्पेंशन कौन सा है। चले शाबाश मुझ करें, मैं कुछ भी नहीं बता रहा इसके अंदर आपके पास, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, इसको उतारे कॉपी के अंदर और जल्दी से मुझे करके सेंड करें। मड मीन्स डस्ट वगैरह नहीं होती, गंदगी जो होती है इस तरह का, उसको मड कहते हैं आपके पास, कीचड़ कीचड़ वगैरह नहीं होती, उसे मड कहते हैं आपके पास, ठीक है।
जल्दी से उतारे, तो शाबाश से उतारे, और जल्दी से मुझे सेंड कीजिए, शाबाश। जी पैंट, जो कलर वाला पैंट्स वगैरह होते हैं ना, वो आपके पास सस्पेंशन है आपके पास, सही। पैंट्स वगैरह जो करते हैं कलर, ठीक है। लिखे जैसे मुझे दे दीजिएगा, शाबाश, बता दे, सेंड कर दे मुझे, ठीक है। हाँ हाँ, बी फ्लोर, यस यस। किसने दिया बी फ्लोर? तुमने दिया है परास? बी फ्लो होता है, सी फ्लो होता है, इस तरह की चीज होती है बहुत सारी। जी बी ऑप्शन, हनी वाला बोल रहे हो? कौन सा? हाँ, ऑप्शन बी वो तुम्हारा जो है सही है। जी जी बिल्कुल वही बी। परफ्यूम में ऑयल, हाँ जी बना के दिखा देंगे आपको। यूज होती है चीजें, जैसे भी मैं अभी फीचर से पहले वीडियो डाली थी मैंने, एक ऐसे बना रहा था, बैठा हुआ मूड हो रहा था, मैं कहा चले वो बना लूँ। हैंड सैनिटाइजर, तो बहुत सारी चीज़ उसमें इस्तेमाल होती है हैंड सैनिटाइजर बनाने के अंदर भी, तो इसमें भी हल्का फुल्का एक दो ड्रॉप जो है वो यूज हो जाते हैं ऑयल वगैरह के, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर भी। आपको फील नहीं होता, लेकिन उसमें हो जाते हैं इस्तेमाल। अच्छा, राइल ने दिया है, सेंड किया, देख लेता हूँ, अगर अभी तक आई नहीं है व्हाट्सएप पे। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। अच्छा जी, पुराना वाला कहाँ से आ गया? हाँ सही। मड सस्पेंशन हो गया, हनी सोल्यूशन है, क्लोरीन वाटर सस्पेंशन हो गया, पैंट सोल्यूशन हो गया। पैंट सोल्यूशन है, पक्की बात है। पैंट का क्या लिखा बेटा आप लोगों ने? ये कलर वाला पैंट है बेटा ये। सस्पेंशन हो गया, परफ्यूम सोल्यूशन हो गया, ठीक है। हाँ भाई, पैंट का क्या लिखा उन लोगों ने? पैंट सोल्यूशन है, सस्पेंशन है? सॉल्यूट नहीं, सस्पेंशन है बेटा, पैंट सस्पेंशन होगा। सही है भाई। गाढ़ा सोल्यूशन होता है आपके पास ये वाला, और इसको भी जो है ये अलग ही दिख रहा होता है आपके पास के अंदर, ठीक है। हाँ बनाया था काफी टाइम पहले, अभी जब तुम आओगे तो इस्तेमाल करना, भी सेंटर आओगे ना, सबको लगा लोगे हाथों पे, हैंड सैनिटाइजर लगा के देखते रहना, ठीक है। और किसने भेजा अभी देखो जरा मैं, असरा, असरा ने भेजा। आवाज बंद हो जाएगी अभी, ठीक है। और बेटा किसने भेजा? जी जी, पैंट सस्पेंशन है बच्चे। और आया जनाब मड, सही है,
ठीक है जी, किसका था ये बताइए? इकरा फातिमा का, बिल्कुल इकरा, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। और किससे भेजा? ये से असरा मुख्तार का था, अभी इकरा फातिमा देख लिया मैंने, ठीक है। और किसका है? दो चार ही लोग आ रहे बेटा, सबके नहीं आ रहे मेरे पास, क्यों नहीं आ रहे बच्चों? जल्दी से भेजिए, शाबाश। हाँ जी, पैंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आराम से आपको इजी में नजर आएंगे सारे। इमल्जन सोल्यूशन होता है, लेकिन बेसिकली वो कोलाइडल कहलाता है। बेसिकली जो सोल्यूशन है पैंट्स का वो कोलाइडल है बेसिकली, लेकिन बाहर उसको सस्पेंशन में लेकर आएंगे फिलहाल। हनी, सही है, सही है, ठीक है। ये रिज्जू, रिज्जू का देख लिया मैंने। निकाल पेंसिल क्यों यूज करती है बच्ची? इतनी मुश्किल देखना पड़ा, आधे गाड़ गाड़ ने। ठीक है, और भेजे बेटा। हनी के आर पार देख सकते हो आप? हनी के आर पार देख सकते हो भैया राहिम? अगर मैं बोतल में तो आर पार देख सकते हो? शहद कैसे बनता है? दो नंबर लोग बना दो ना, अल्लाह माफ करे। अगर नहीं दे सकते तो सस्पेंशन है, देखोगे सोल्यूशन है, खत्म। अगर कोई चीज अगर आप लो उसको, अगर उसके आर पार देख सकते हो, समझे मेरी बात, तो वो सोल्यूशन है। अगर उसके आर पार नजर नहीं आता तो वो सस्पेंशन है। आप खुद करके देख लो, समझ में आएगा तुमको खुद कि क्या सोल्यूशन है और क्या सस्पेंशन है। कोई मुश्किल नहीं, आसान सी बात बता दी तुम्हारे को मैंने। यानी कि कांच की शीशी ली, कोई कांच की बोतल ली, उसको वो चीज डाल दिया आपने, वो देखो क्या उसके आर पार देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो सोल्यूशन है, नहीं दिखता तो सस्पेंशन है, खत्म। इतनी सी बात है जी। बिल्कुल होगा सोल्यूशन, राइम क्यों नहीं होगा? परफ्यूम किसने का सस्पेंशन है? परफ्यूम, परफ्यूम किसने का सस्पेंशन है? दिख रहा होगा तुम्हारे परफ्यूम, उसका आर पार देख सकते हो आराम से बेटा। उसके आर पार दिखेगा ना आपको। अगर परफ्यूम में किसी बॉटल में रखूंगा, उसकी अगर शीशी उसको मैं रखूँ अपने सामने, और तो आंख के आर पार अगर तुम सामने खड़े हो तो मैं देख सकता हूँ आराम से। तो आसान सी बात है। सर सस्पेंशन वो होगा जो उसमें डिजोल्व ही नहीं हो रहा होगा, आपको उसके पार्टिकल अलग ही दिख रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा। उसके पार्टिकल अलग ही दिख रहे होंगे, और जब पार्टिकल जब उसके अलग दिख रहे होंगे तो उसके आर पार दिखेगा कैसे? धुंधलाहट आ रही होगी, तो इसीलिए वो सस्पेंशन में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर नमक डिजोल्व हो तो पानी के अंदर, तो आप उसके आर पार देख सकते हो इसी वे के अंदर, तो आपके पास क्या सस्पेंशन चलेगा आपके पास? हाँ बिल्कुल डिजोल्व होगा अमोनिया के अंदर। अमोनिया गैस है, जैसे बहुत सारी गैसेज जो होती है पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, ऐसी वो अमोनिया में डिजोल्व हो जाएगा आपके पास। एक दो तीन चार पांच, सब मेडिसिन वगैरह से आपने ब्रूफिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, ब्रूफिन पैरासीटामोल वगैरह, है ना, गैविस्कोन वगैरह, ठीक है ना, ये पांचवा जो बता रहा हूँ आप, ये पैरासीटामोल। तो आपको आप देखें, अगर आप मैं बोलूँ पैरासीटामोल का सिरप देता हूँ, तो क्या उसकी बोतल के आर पार दिखता है आपको? नहीं दिखता ना, वो सस्पेंशन है। कितना गाढ़ा सोल्यूशन देखा आपने ब्रूफिन का, पैरासीटामोल का, है ना, तो उसके पार्टिकल अलग से दिख रहे होते हैं, उसमें अलग ही महसूस हो रहा होता है आपको, कभी गौर करिएगा, तो वो सस्पेंशन होगा आपके पास, सही है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिव्यू करते हैं पहले और फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले जनाब हम ऐसी क्विक रिकैप है पिछले चैप्टर के हवाले से। कंपाउंड बताया, कंपाउंड आपके पास क्या होता है, चलो बताया था आपको मैंने, ठीक है। कंपाउंड के बाद इसकी मिसालें भी थी आपके पास। मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर आपके पास दिखाया मैंने, बताया चीजें जो लिखी हुई इसके अंदर आपके पास। फिर मैंने बताया जो मिक्सचर होता है, जो मैटर होता है आपके पास, उसकी दो टाइप होती है, मेन टाइप होती है। एक उसमें आते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक आता है उसमें मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपके पास क्या आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है उसमें आपके पास क्या आता है, उसमें आ जाना आपके पास सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आपके पास आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो हम जो पढ़ लें बेसिकली वो मिक्सचर की टाइप पढ़ लें, इसमें क्या पढ़ लें, सोल्यूशन और
सस्पेंशन पढ़ना आपके पास। फिर बताया आपका व्हाट इज सॉल्यूशन। हमने आपको जना पता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो चीजों का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो कि दो या दो चीजों को मिलाने से बनता है आपके पास, है ना। उसमें आपके पास होता है एक चीज की मिकदार ज्यादा होती है, उससे सॉल्वेंट कहते हैं, कम को सॉल्यूट कहते हैं। मिक्सचर आपके पास सॉल्यूशन कहलाता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल से लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। कि आपने इसकी मिसाल लेनी। सस्पेंशन आपको बताइए, सस्पेंशन का जनाब क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास होता है। उसके बाद जनाब हमने इसमें डिफरेंसेस देखे आपके पास, और उसके बाद ये किया, उसके बाद जनाब आते हैं आपके पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जनाब इसको हम कहते हैं हल पजीरी। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई क्या है। देखते कितने चैप्टर होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे खत्म हो जाएंगे मार्च फरवरी तक आपका जितना भी काम होता है। वो हमें एक्स्ट्रा क्लास या कुछ भी रखें सब हो जाएगा तुम्हारा मसला हल। आपकी जिम्मेदारी हमारी है, अब हमें जब भी शुरू करना पड़े किताब आपकी 19 चैप्टर पढ़ाने पड़े, 16 चैप्टर पढ़ाने पड़े, 8 चैप्टर पढ़ाने पड़े, जितने पढ़ाने पड़े वो सब हमारा हेडेक है, तो आपको मसला कोई नहीं। 9 चैप्टर तो नहीं होंगे, कम से कम 10 होंगे मैक्सिमम, अगर होंगे भी तो वो फिर देखते कितने चैप्टर कौन से आ रहे हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर को कहाँ से मिला रहे हैं। क्योंकि अब चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, ऐसा ऐसा मैंने कहा था, हर चीज़ जो होती है वो उस वक्त क्लियर होती है जब वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। जब ये खुलेंगे स्कूल वगैरह चीज़ ओपन होगी तो हमारे पास वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके पास इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हार्ड को बेटा आप किस तरह आसान करेंगे बच्चे, रहेंगे कोई भी चीज़ तो हर चीज़ शुरू में हार्ड होती है, जब उसको पढ़ना शुरू करते उसके बाद आसानी होती है ना बच्चे। अगर हमने बोल दिया कि ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये मुश्किल है, तो फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है बेटा, ठीक है। कोई चीज़ को हार्ड लेके नहीं पढ़ो। अभी तो आपने शायद फिजिक्स की शक्ल सही से देखी नहीं है, और अब पता लगेगा फिजिक्स है क्या असल में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब आप उसको ईजी लेके पढ़ो, हर काम को सीख के पढ़ो, कुछ सीखना है काम को, अपने ये सोच के पढ़ना है कोई भी किताब को कि हमें हार्ड या सॉफ्ट या हमें रिजल्ट सरोकार नहीं है। हमें उस काम को सीखना है, हमें समझना है, हमें से कोई पूछे हमें उसे बताना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और उसको ज़हनी तौर पर रिलैक्स होकर पढ़ना है। अगर कोई काम को आप ज़हनी तौर पर बढ़ना लेके पढ़ोगे, मुश्किल लेके पढ़ोगे, या समझो कि मुश्किल है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन जब आप उस चीज़ को आसान लेके पढ़ोगे, उसमें दिलचस्पी रखोगे, चीज़ को इंजॉय करोगे पढ़ते वक्त, तो वो आपको आसान लगेगी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। देखो जब ये आपके सामने स्लाइडें बनी हुई है ना, हमने हमने कभी स्लाइड में तो आसान सबसे अच्छी चीज़ मैथी होती है बेटा। हमने कभी स्लाइड जो होती हैं, कभी मैंने अपने स्लाइड पे काम नहीं किया था, ठीक है। हम जब आए यानी ऑनलाइन में, कभी ना आपने पढ़ा होगा ना हमने पढ़ाया, पाकिस्तान में इतना रिवाज तो था नहीं। तो जब हम आए तो हम बहुत परेशान थे सारे, बहुत परेशान थे। बोले यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम बोलते थे हम जो है ना बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आप कैमरा लगा दिएगा और जो है ना हम पढ़ाते रहेंगे, हमारा मसला जो है खुद बहुत हल होता रहेगा। हमने बहुत इस तरह कोशिश कर ली कि सबने हमें समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसा करो ऐसा करो, समझाया हमें। हमने काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, काम इजी होना शुरू हुआ, चीज़ें निकाली, कुछ टाइप करी, कुछ गूगल क्लासेस गूगल वगैरह से निकाली, कुछ कहीं और से निकाली। काम करते 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 आज हमें ये काम बड़ा आसान लग रहा होता है। लेकिन जिस दिन से हमें पता है तो हम यकीन करो हमारे जो है वो लाइट उड़ी हुई थी हमारी, हम कैसे करेंगे। लेकिन सबने हमें समझाया कि जो भी काम करो उसको आसान लेके करो, ईजी लेके करो। जब आप सही तौर पर अपने आप को उस पर ढालोगे ना, तो जब वो करना शुरू करोगे तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। मैं कहता हूँ फर्ज कीजिए भाई राहिम भाई आपको एक कमरा है, ठीक है, आप उस या जिसको भी बोलता हूँ ये कमरे में आपको कलर करना है, और तुम्हें मैं दे रहा हूँ 5 दिन। अब आपने निकाल दिया, पहला दिन सुस्ती में निकाल दिया, दूसरे दिन फिर सुस्ती में निकाल दिया, तीसरा सुस्ती। अब आप पता क्या करोगे, जब 2 दिन सुस्ती में निकल जाएंगे आपको तीसरी नींद नहीं आएगी। बोलेगा यार ये काम मुझे मिला हुआ, करना भी मुझे, ये कोई और है नहीं। तो अगर उस काम को उसी वक्त करते रहोगे तो वो काम आपके लिए आसान होता रहेगा और वो ईजी रहता होता रहेगा। यही काम आपका फिजिक्स के साथ है, यही चीज़ आपके पास मैथ के साथ भी है और केमिस्ट्री वगैरह साथ भी है, कि जो काम है आपके पास उसको जब हाथ के हाथ करोगे, खासतौर पर फिजिक्स और मैथ्स के अंदर बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। लेकिन और प्रैक्टिस करनी है, एक चीज़ आपने समझनी प्रैक्टिस को, ठीक है।
लेकिन जब आप प्रैक्टिस को छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर वो चीज़ आपको मुश्किल देगी। आपने एक चीज़ ज़हन में बनानी है कि एक चीज़ होती है प्रैक्टिस। हर चीज़ सिर्फ समझने से नहीं आती, उसको लिखना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उस पे काम करना पड़ता है और उसको देख-देख के लिखना पड़ता है पहले। 5-6 दफ़ा बैठ देख के लिखना पड़ता है, 2-3 दफ़ा पकड़ के लिखना पड़ता है। इसे प्रैक्टिस कहा जाता है। वो प्रैक्टिस जो होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है और ये चीज़ आपको आदत अभी से बनेगी। जैसे फिजिक्स की अभी आप डेरिवेशंस वगैरह कर रहे होंगे, सेकंड इक्वेशन करी होगी, थर्ड इक्वेशन बड़ी-बड़ी लंबी जोड़ी-जोड़ी आ जाएंगी, अभी आप आएँगी, उसके बाद टेंशन में स्प्रिंग वगैरह आएगी, बहुत बड़ी डेरिवेशंस वगैरह हैं। तो शुरू में ऐसा लगेगा बड़ा बोझ है वो, लेकिन जैसे ही आपने उसके 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर दी और आपने उसको कर दिया, तो यकीन करें कि आपको वो हर काम से हलवा लगेगी। आप बोलोगे प्रैक्टिस वाला काम ज़्यादा आसान है बनिस्बत रट्टा मारने से जो हम याद करते हैं, तो वो आपको आसान लगेगा। इसीलिए काम को आसान समझो, रिलैक्स होकर पढ़ो। हालाँकि फिजिक्स वो चीज़ है या मैथ वो चीज़ जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ होती है। फिर उस सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको तो ऐसा खुश्क सब्जेक्ट है कि जिसका एटम को खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। एटम को एटम के बारे में ही नहीं पता, तो उसको हमने गीला करके तरीके से, मेहनत से आपको पता नहीं क्या कुछ हमने दिमाग बना के बैठे होते हैं, फिर आपको उसको हमने पढ़ाना होता है, फिर आपको समझाते हैं वो चीज़ें। फिर आपके माइंड पे, आपके लेवल पर, आपकी कैटेगरी पे आके हम बात करते हैं कि ये चीज़ बच्चा समझेगा नहीं समझेगा, ये होगा नहीं होगा। आपने देखा होगा मैं कितनी दफ़ा आपसे पूछता हूँ हर चीज़। और जब तक कि आप लोग मुतमईन नहीं हो जाते, मैं उस काम को स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता। फिर स्लाइड सब कराने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ रिवीजन के ऊपर। देखा है आप लोगों ने कभी और क्या हुआ ये वाला? फिर मैं अलिफ से लेकर आता हूँ। फिर आप लोग कहते हैं सर 100%, कोई कहता है 1,00,000%, किसी के हवाई फायर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के हवाई फायर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के 1,00,000% है, किसी के 2,00,000% आपके पास। ठीक है, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है बेटा। मैं दुनिया जहाँ में मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आखिर में। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो छोड़ो उस पर क्या फेवरेट है या नहीं है, तो उसको फिर एक तरीके से काम लेके आते हैं, फिर आपके कैलिपर पर आते हैं, आपको बताते हैं। यानी कि ये ऑनलाइन के अंदर सबसे पहले आपको याद है मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने आपको पहली क्लास में, कि हम वेंटिलेटर पर हैं। कहा था मैंने, याद है ये कि वी आर इन वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर मतलब है कि वेंटिलेटर पर हम काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा भी काम हो जाएगा और बहुत बुरा भी हो जाएगा, बहुत डिले भी हो जाएगा, नुकसान भी और फायदा भी हो जाएगा। लेकिन वी आर इन वेंटिलेटर, क्योंकि ना तो आपने कभी ये काम किया ना मैंने ये कभी काम किया इस तरह का, हम लोगों ने बहुत कम किया ना। प्रोजेक्टर पर तो हम लोग पढ़ाते रहते हैं, यानी कि ये चीज़ प्रोजेक्टर पर लगा देंगे, आप जब आओगे क्लास में आप बैठे होगे, सब कुछ कर रहे होगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप वेंटिलेटर से होते गए, क्योंकि वेंटिलेटर पर हर बारी मरता थोड़ी है कोई। आपने उसको इम्प्रूव किया, आपने समझा, आपने पढ़ा, आपकी भी मेहनत बहुत है, आपके एफर्ट ज़्यादा है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आप में से कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा मेरे सामने नहीं बैठा हुआ। ठीक है, मुझे आप पे ट्रस्ट है। हम जितने भी काम करते हैं हम आप पे ट्रस्ट करके करवा रहे हैं कि बेटा ये करना, ये करना, ये करना। और आपके कहने से हमें मालूम चल जाता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। यानी कि आप जब जवाब देते हो ना, तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे, कितनी प्रैक्टिस आपने करी, कितना ज़्यादा काम किया, कितना नहीं किया, जो भी है ये हमें उससे आपके पास अंदाजा हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसके अंदर हमसे ज़्यादा जो काम है ना, हमसे ज़्यादा जो काम है वो आपका है, हमसे ज़्यादा मेहनत उसमें आपकी है। वजह यह है कि आपने उसको दिलचस्पी लेके पढ़ा। वरना 9 का बच्चा क्या होता है? लौबाली होता है। छोटा बच्चा है ना बेटे, आप हमारे लिए छोटे हो बिल्कुल, लौबाली होता है। उसमें आपको समझना कि यार मेरी तालीम की अहमियत कितनी ज़्यादा है, मुझे उसको कैसे पढ़ना है, मुझे उसमें कितनी मेहनत करनी है, मुझे उसमें कितना एफर्ट्स करना है, या आपने खुद करना है। माँ बाप एक टाइम में बोल के चले जाएंगे, माँ बाप एक टाइम में बोल के चले जाएंगे बेटा पढ़ लेना। अब बच्चा क्या कर रहा है ये उसकी मर्जी है। बात समझ आ रही मेरी? उसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपके हैं। ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, या मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन सच बात बता रहा हूँ। क्योंकि इस लेवल पर अगर 9 लेवल पर आप आपको इतना सीरियस लेके चल रहे हो और इतनी एफर्ट्स खाते बॉयज़ खास तौर पर, लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बहुत कर रही होती हैं, खासतौर पर बॉयज़ भी, तो यकीन करें ये आपकी कामयाबी के रास्ते हैं। ये आपको आगे लेके जाके देखिएगा। ये जो चीज़ आपने पढ़ी है ना आज, ये ऑनलाइन करा है काम, ये कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी आपकी, ये हमेशा आपके काम आएगी आपके बाद इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उससे मेहनत करें, एफर्ट्स करें, तो जब फिजिकल काम शुरू हो जाए तो उसमें और अपने आप को और मेहनत से काम करें आपके पास। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो जो गाफिल जो थे थोड़ी बहुत वो भी खत्म। ये गाफिल नहीं है अभी आप लोग, अगर आप प्रॉपर किरात ले रहे हैं बैठ के, तो ये मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं आपने, यानी अपने आप को बहुत इंप्रूव किया हुआ है आपने इसका। समझा मेरी बात? वरना लड़कों में नहीं है, मैं खुद लड़का हूँ, मुझे पता है ना, इतनी इसमें हम लोग नहीं रखते, रखते ज़रूर हैं। 4 दिन में हमारे दिल भर जाते हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन जिस मेहनत से, जिस मुस्तकिल मिजाज, जिस रेगुलरिटी से आप लोग बैठते हैं, क्लास ले रहे हैं और आ रहे हैं माशाल्लाह,
नहीं नहीं, 1000-2000 रुपये फीस से कुछ भी नहीं होना, ये सब अल्लाह के देन है, कुछ भी नहीं बातों से। ये आपकी बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने ये सब में काम किया और आप इसमें मतलब 3 महीने तो हमें हो गए होंगे पढ़ने वाले, या 3 महीने होने वाले होंगे। हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है ऑनलाइन के ऊपर। ये आपकी कामयाबी है, ये आपको आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा? तो अब हमने करना क्या है बेटा, अब हमने टॉपिक स्टार्ट करना होगा सॉल्युबिलिटी वगैरह का। ठीक है? तो इंशाल्लाह वो हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, 8 जुलाई से लगा लें। तो आज मेरा ख्याल है सितंबर शुरू हो गया ना पूरा। हमने ये जुलाई अगस्त पूरा पढ़ दिया, सितंबर पूरा पढ़ दिया, 3 महीने हमने माशाल्लाह ऑनलाइन में लिया है। तो इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। 8 सितंबर से उससे पहले भाग भी तो जा रहे थे आपके पास, आगे पीछे आ रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, भागना भूगी भी चल रही थी ना। समझो ये आपके पास जुलाई में शुरू हुई था, शुरू से 1 जुलाई से आपने काम शुरू कर दिया था। वो उससे पहले शुरू हुआ था, तकरीबन टीचर्स काफ़ी ज़्यादा जाकर बीमार वगैरह हो गए थे बहुत से लोग। ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही बेटा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल शुरू था जून से, लेकिन नहीं होना उस वजह से हम लोग आगे बढ़ाया था इसको, सब बीमार हुए थे आपके पास। ठीक है बेटा? तो आई होप सो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे लेक्चर तो हम देने में बड़ा माहिर है बेटा, फिक्र नहीं करो आप। जब आप आओगे तो एक लेक्चर देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है? तो मिसालें तो आपको मेरी पता ही है, मिसालें तो आपको मेरी पता ही है कौन सी वाली, वो चाइनीज ने जो मारा था उठा के धाड़, इंक की बोतल, है ना? तो इंशाल्लाह बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल दोबारा इस नए जज्बे के साथ। और दुआ अल्लाह ताला से कि दोबारा हम इंशाल्लाह फिर मीट होकर मिलेंगे दोबारा से, और फेस टू फेस फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।